इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ वक्त के लिए रुकी जंग से हमास को क्या फायदा हो सकता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं शनिवार को अदला बदली में हमास ने 17 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसमें 13 इजरायली नागरिक हैं और 4 थाई के नागरिक हैं। तो उनके बदले में इजरायल ने 39 और फलस्तीनी महिलाएं बच्चों को रिहा कर दिया है, जो कि वेस्ट बैंक के यरूशलेम पहुंच चुके हैं। शनिवार को इजरायल द्वारा छोड़े गए फलस्तीनी कैदियों में 6 महिलाएं हैं, बाकी सभी 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं। इन लोगों का वेस्ट बैंक यरूशलेम पहुंचते समय वहां के लोगों ने इतना खुशी के साथ में इनका स्वागत किया है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत खुशी का इजहार किया और उन खुशी के इजहार करने वाले लोगों के बीच में इन लोगों को बस से उतरकर जाते देखा, मुस्कुराते खुश होकर, मानो कि इन्हें एक नई जिंदगी मिली हो। इस तरीके से इन्हें खुशी का इजहार कर रहे हैं वहां के लोग। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जान लेते हैं कि हमास को रुकी जंग से क्या फायदा हो सकता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब हमास और इजरायल में समझौता हुआ कि 4 दिन के लिए युद्ध विराम हुआ है और कैदियों की अदला बदली होगी, तब इस समझौते में यह भी कहा गया था कि इजरायल की तरफ से 4 दिनों में ना ही कोई सैन्य कार्रवाई की जाएगी गाजा के अंदर और ना ही ड्रोन से उड़ाकर निगरानी की जाएगी। जब इजरायल ने ड्रोन से निगरानी करना बंद कर दिया और रफा बॉर्डर को खोल दिया, तब रफा बॉर्डर से हर दिन 200 ट्रक से ज्यादा राहत सामग्री लेकर और 4 ट्रक ईंधन लेकर हर दिन दाखिल हो रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर, जिससे गाजा में लोगों की जो हालत दुर्दशा खराब हो गई थी, जो सामान उनकी सामग्री, दवाई, गोली, खाने पीने का चीजें, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सारी चीज खत्म हो गई थी, जिससे वो कमजोर पड़ रहे थे। तो अब उनको इस चीज से कितनी मदद मिलेगी और वो दोबारा से मजबूत बन जाएंगे। और हमास के लिए जो दुखदाएं आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, मरीजों का इलाज कराना, हॉस्पिटल में लोगों को देखरेख करना, जो बंदी बनाए लोग हैं उनका इलाज के लिए देखरेख करना, गाड़ी से लोगों को इधर उधर ले जाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब डीजल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेंगी, पेट्रोल नहीं, गाड़ी कैसे चलेंगी। तो ये जब जो परेशानी आ रही थी, इस 4 दिन के युद्ध विराम से उनको इसमें राहत मिलेगी और इतने 200 ट्रक से ज्यादा हर दिन गाजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो इससे गाजा के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा इन ट्रक जाने से उन्हें सुविधा मिलेगी और काफी मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जब इजरायल ने ड्रोन उड़ाकर निगरानी करना बंद कर दिया, तो यहां से आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमास ने जिन इजरायली बंधकों को रखा हुआ है बंधक बनाकर, उन्हें ट्रांसफर करने में आसानी होगी और दूसरी ऐसी खुफिया जगहों पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं जहां इजरायल कभी भी सुन भी नहीं सकता, और जो उनके सुरंगें हैं, जो उनके ठिकाने हैं, उनको बदल भी सकते हैं। और इस बात से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हमास इन 4 दिनों में अपने सैनिकों को ऐसी जगह तैनात करेगा, ऐसी जगह, ऐसे औजारों के साथ, हथियारों के साथ वहां पे खड़ा करेगा, वहां पे तैनात करेगा कि जहां इजरायली सेना जब भी गाजा के अंदर घुसेगी, जैसे ही एंट्री करना चाहेगी तो उसको फौरन मार गिराएंगे, उसे घुसने ही नहीं देंगे। इस कदर मंसूबे प्लान बना सकता है हमास इन 4 दिनों में। तो इन 4 दिनों में युद्ध विराम से हमास को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमास ने जैसे ही इजरायल बंधकों को 13, 14, 24 इस तरीके से रिहा करने की बात की और रिहा कर रहा है, तो लोगों को, जो लोग रिहा हो रहे हैं और उनके परिवारों को बहुत सहूलत मिल रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमास को इससे फायदा है। भाई, हमास के पास 240 से ज्यादा तकरीबन लोग बंधक थे। अब इतने बंधकों को खाने की बंदोबस्त करना, उनको ले जाने लाने की बंदोबस्त करना, उनकी देखरेख करना, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बीमार हैं, इलाज चल रहा है, तो उनके इलाज में देखरेख करने में परेशानी आती है। तो इसमें उसको आसानी मिलेगी लोगों को कम कर कर। अनुमान लगाया जा रहा है कि हमास सारे बंधकों को रिहा कर सिर्फ कम से कम 150 बंधकों को फिर भी अपने पास रखेगा, और ये 150 बंधक वो होंगे जिनमें युद्ध लड़ने लायक उम्र के लड़के हैं, और जो सेना के जवान हैं, जो जवान लोग हैं, उनको रखेगा। बाकी जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, उन सबको इनमें 24-24 करके, कम करके 13 करके रिहा कर देगा। और जो लड़ने वाले हैं, जिससे नुकसान हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट झुक सकती है, उन लोगों को अपने अंडर में तकरीबन 150 लोगों को रखेगा, जिसको रखने के बाद इजरायल से बड़ी डील आगे चलकर कर सकता है और इजरायल को झुकाने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे ये 150 लोग। तो एक तरीके से हमास को यह भी फायदा मिलेगा कि जहां इतने 240 लोगों की देखरेख में से परेशानी आ रही थी, खर्च हो रहा था, वहां पे 150 लोगों में आसानी रहेगी। 240 लोगों को कहीं भी ट्रांसफर करने में, लाने ले जाने में दिक्कत होती है, सवारियों की जरूरत पड़ती है,
और उनकी देखरेख के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे 150 जब बंदे कम होंगे तो उन्हें आसानी से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उन्हें इजीली तरीके से कवर कर सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं। और जब हमास के अंडर में सेना के जवान लड़के जो जंग लड़ सकते हैं, जो युद्ध लड़ सकते हैं, जो हमास को नुकसान पहुंचा सकते हैं, गाजा पट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इजराइल को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको अपने कैद में रखेगा, जिनको बंदी बनाकर इजराइल से आगे चलकर और बड़ी मांग करेगा और फलस्तीनियों को रिहा कराएगा। और इजराइल को हमास की बातें माननी पड़ेंगी क्योंकि तब तक हमास काफी मजबूत हो चुका है। तो इस तरीके से हमास को जंग के 4 दिन के युद्ध विराम से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हमास को बहुत मजबूती मिलेगी। तो देखते हैं आगे कि हमास इससे इजराइल से और कितना बड़ा सौदा करता है, इन 150 लोगों को रखकर, और फलस्तीनी कितने लोगों को छुड़ाता है। और इजराइल को एक दिन जरूर घुटने टेकने पड़ जाएंगे हमास के सामने। आप लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।